हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम फिर से मेंस आंसर राइटिंग की तरफ आ चुके हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हमें डिस्क्राइब करना है फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम सब जानते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन परस्पेक्टिव ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जैसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आज एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स को बताना है। हम देखते हैं इसे कैसे अप्रोच करेंगे। और अगर आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो खुद से लिखने का प्रयास करें और खुद से अप्रोच कीजिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे अप्रोच करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला जो सबसे पहले क्वेश्चन की जो बात होती है इसमें हम इंट्रो से शुरू करते हैं। तो हाउ विल वी स्टार्ट विद द इंट्रो। हम इंट्रो में कोई फैक्ट लिख सकते हैं जिसे हम सब जानते हैं, या तो हम टाइमलाइन लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो वैसे मैं बेस्ट करूंगा अगर आप आईबीसी के कोई क्वेश्चन को लिख रहे हैं दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो स्टार्ट विद टाइमलाइन। हम सब जानते हैं टाइमलाइन इज अराउंड 2300 to 1750 BC. In some books you must often read about 2500, that it started around 2500. So it differs, but around it's 2300 to 750 AD, 1750 AD. और इसमें हम सब कुछ ऐड कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का, सच एज मोहनजोदारो। सब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में, जैसे कि मोहनजोदड़ो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हड़प्पा ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें लोथल ऐड कर सकते हैं, धोलावीरा ऐड कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये कुछ साइट है जिसके बारे में हम सब ऐड कर सकते हैं। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब देखते हैं जो क्वेश्चन का मेन चीज है, बॉडी, जो कि फीचर्स, क्या फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सो फर्स्ट फीचर इज द लेआउट। हम सबको जानना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्ट्रीट्स थे, फॉर एग्जांपल यू कैन राइट हियर स्ट्रीट्स यूज्ड टू कट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्ट्रीट्स देखें, सपोज दीज आर द स्ट्रीट्स, so they used to cut each other at 90 degree. You can see the angle 90 degree. So this was one of imaging features. Secondly, they used burnt bricks. They used burnt bricks in making the houses. Hope you all understand this. जो जले हुए ईंट थे वो ईंट को पकाते थे, पके हुए ईंट का यूज करते थे, पके हुए ईंट का यूज करते थे, burnt bricks. Moving on to next points. Towns were divided into two parts. Not only two parts, in somewhere in IVC you will see that it were divided into three parts. Also in three parts. But mainly they were divided in two parts. The upper part, lower part. The upper part was also called citadel. Citadel and lower town. Sorry. Citadel and lower town. Sorry for this. Citadel and lower town. जो अपर पार्ट थी सिटाडेल है, एक्चुअली आप जैसे देखेंगे कि एक तरह से जो अपर पार्ट है वहाँ पे फोर्ट्स होती थी, और लोअर पार्ट्स में जो नॉर्मल पीपल दे यूज्ड टू लिव इन, अपर पार्ट्स में भी किंग्स यूज्ड टू लिव, देयर वुड बी मेनी स्टोरेज हाउसेस, ग्रैनरीज, एंड इन लोअर पार्ट्स, लोअर टाउन, लोअर पीपल यूज्ड टू लिव। सो एंड समटाइम्स देयर वाज अ मिडिल पार्ट आल्सो, अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड मिडिल पार्ट। कुछ टाउन्स में ये तीन चीजें भी देखी गई है। ग्रेनरीज वहाँ प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल यू कैन से ग्रेनरी, जिसमें कि ग्रेन्स स्टोर करके वर्क करते थे, यूज्ड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर।
agriculture, and used to keep grains in granaries. And granaries can be easily seen in Mohenjo-daro, the upper part of Mohenjo-daro, the citadel of Mohenjo-daro. At the citadel of Mohenjo-daro, you can find granaries there. Okay, ग्रेनरी जिसमें वो ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं. एक और इंटरेस्टिंग फीचर दैट वाज डॉकयार्ड जहाँ पे पोर्ट टाउन, दैट इज पोर्ट था, वो शिप्स को पोर्ट पे जहाँ शिप्स आती जाती थी. तो इट इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रेड. इससे साफ पता चलता है कि उनकी सी रूट के थ्रू ट्रेड होती थी, और स्पेशली दिस ट्रेड कहाँ पे होती थी, फ्रॉम मेसोपोटामिया के साथ. स्पेशली दिस ट्रेड वाज फ्रॉम मेसोपोटामिया. तो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होती थी आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की. पब्लिक बाथ भी थी, जैसे कि ग्रेट बाथ के बारे में जरूर आपने सुना होगा, ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में था, जहाँ पे कि कुछ फेस्टिवल्स, कुछ रिचुअल्स वो लोग साथ में नहाते थे. और एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ पब्लिक बाथ यू कैन सी हियर. इसमें वहाँ पे पब्लिक बाथ के आसपास जो ड्रेसिंग रूम्स भी थी जहाँ कपड़े बदल सकते हैं. तो वेरी गुड एग्जांपल यू कैन सी हियर. Drainage patch system. There is a well-defined drainage system in every part, in every city. For example, and maximum इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था जिसका धोलावीरा धोलावीरा में काफी एक्सीलेंट ड्रेनेज पैटर्न आप देख सकते हैं. और इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस इयर्स ऑफ यूपीएससी आल्सो दैट धोलावीरा में एक्सीलेंट ड्रेनेज पैटर्न्स थी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, सील्स. काफी जगह पे वो सील्स भी यूज करते हुए दिखे हैं. सील्स फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा पशुपति सील के बारे में, यूनिकॉर्न सील के बारे में सुना होगा. सो वो सील्स का भी काफी अधिकतर तौर पे यूज करते थे, और सील्स यूज करता था कमर्शियल कमर्शियल पर्पज पे, फॉर मेनली फॉर कमर्शियल पर्पज. और जो सील्स की मेन यूज थी, जैसे मान के चलिए सामान है, they have packed some कुछ packed a box that they are exporting. So यहाँ पे वो कहीं भी बॉक्स के ऊपर एक सील लगा देते थे, सपोज दिस सील, एंड दिस सील्स के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस जगह से आया हुआ है और यहाँ तक जा रहा है. तो थ्रू दैट दे यूज टू टेक केयर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स दैट दिस प्रोडक्ट्स इज फ्रॉम देयर. तो काफी आईवीसी के सील्स जो है वो मेसोपोटामिया में भी पाए गए हैं. इससे साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच काफी अच्छा ट्रेड होता था. ब्रॉन्ज कास्टिंग, दे वर एक्सपर्ट इन ब्रॉन्ज कास्टिंग. हम सब ने जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का नाम सुना होगा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो कि मोहनजोदारो में मिला था. और जो कास्टिंग की टेक्निक थी उसकी काफी एक अच्छी टेक्निक थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसमें वो वैक्स से बनाते थे कोई स्ट्रक्चर और उसको गर्म करके वैक्स निकाल देते थे. उसके अंदर जो ब्रॉन्ज की जो लिक्विड थी, 10 मोल्टेन ब्रॉन्ज को डाल देते थे. इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं लोग सीरे पिरडे, सीरे पिरडे सॉरी. इसे वो ब्रॉन्ज कास्टिंग करते थे, और दिस इज व्हाट वी कॉल लॉस्ट वैक्स टेक्निक. पोएट्री का भी काफी ज्यादा यूज थे, कलरफुल पोएट्री, रेड एंड ब्लैक एंड रेड पोएट्री के बारे में आप सबने सुना होगा. ब्लैक एंड रेड पोएट्री का यूज करते थे. सो और भी मेजर काफी फीचर्स है, जैसे ट्रेड, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ 11 आप देख सकते हैं ट्रेड वो मेसोपोटामिया के साथ करते थे. और आप कहीं पे काफी जगह पे बरियल्स उन्होंने परफॉर्म करते हुए दिखा है. बरियल्स का यूज है, बरियल्स दफनाते थे वो सबों को. इन सम प्लेसेस बरियल्स विद डॉग्स भी देखा गया है कि जैसे कोई वफादार डॉग तो उसे मालिक के साथ ही दफनाया जाता है. तो ये सब चीजें देखी गई हैं. कालीबंगन में जैसे यूज ऑफ प्लो दिखा है, इससे साफ पता चलता है कि वो लोग एग्रीकल्चर यूज करते थे. कालीबंगन. तो और काफी सारे फीचर्स हैं. तो आप जो इसके अलावा जितने फीचर्स हमने डिस्कस किए, इसके अलावा जो भी फीचर्स हैं आप कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चलेगा कि आप सब अच्छे इंगेज हैं इस चीज़ में. और अच्छा लगता है जब आप लोग सीखते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में जानते हैं. सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे. अब देन लास्टली वी विल डिस्कस द कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में कुछ भी इसमें तो कुछ खास कंक्लूड करने को है नहीं. सिंपल एक फीचर्स से कुछ भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि दीज फीचर्स so planning and engineering skills of those times, those peoples,
उस समय के जो पीपल्स थे उनकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्किल्स को ये फीचर्स काफी अच्छे से बताते हैं। तो एक एच भी आप एडिटिव लाइन के साथ ये कर सकते हैं और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे एक वीडियो बनाने में। सो अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते हैं हमें आप उससे, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आप सबके लिए बनाएं। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।